या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं EKCC एडू हब, जहाँ पे हम मैथ्स जो है बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था HCF और इस वीडियो में हम देख रहे हैं LCM। चलिए आइए ज़्यादा समय न बिताते हम शुरू करते हैं। LCM क्या होता है? एक्चुअली LCM क्या होता है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको LCM, तो सबसे पहले हमें देखना होता है उसके मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स है, अगर सपोज 2 डिजिट है, सपोज कोई भी 2 नंबर्स है यहाँ पे दिए हुए, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 15 और एक नंबर लेता हूँ मैं यहाँ पे 30। ये 2 नंबर्स लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हम मल्टीपल्स देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 15 1 दा 15, 15 2 दा 30, फिर 45, फिर 60। ठीक है, वैसे ही 30 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 30 फिर 60 फिर 90 और फिर 120। ठीक है, ऐसे कुछ मल्टीपल्स मैंने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है सेकंड, जो कि कॉमन निकालना उसका। ठीक है, अब इन में से जो मल्टीपल्स हमने लिखे हैं, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? हमें 30 आता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन। सो कॉमन आया 30, उसके बाद में 60 भी मिला हमें। ठीक है, उसके बाद में भी कुछ कॉमन नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, फिलहाल ये स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप इज देयर दैट लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट या फिर जो लिस्ट नंबर है वो उसमें से देखना है। जो भी कॉमन मिला है हमें उसमें से लोवेस्ट टर्म देखना है। तो लोवेस्ट कौन सा है? 30 है, तो ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। करेक्ट? तो ये एक मेथड है LCM फाइंड आउट करने की, और एक मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये दूसरी मेथड जो है वो कौन सी है? तो ये मेथड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकालेंगे LCM, वो देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फैक्टर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब 15 है, सपोज 15 इज देयर, वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। सो प्राइम नंबर्स हमारे पास में कौन से हैं? हम सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2, विच इज इवन प्राइम नंबर। मैंने पहले वीडियो में बताया है प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो देन 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, ऐसे हमें प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत के जो है वही प्राइम नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। तो अब ये प्राइम नंबर्स से हमें ये डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहला नंबर है 2, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखते हैं, उससे ही डिवाइड करेंगे। 2 है यहाँ पे, 2 से 15 डिवाइड नहीं हुआ है। 3 से होता है क्या? जी हाँ होता है, 3 5 जा 15 आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 5 आता है, 5 1 जा 5 होता है। ठीक है, हो गया हमारा, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। क्या आ गए? 3 और 5। अब दूसरा नंबर लेते हैं, हमें लेना है 15 और 30, ये 2 नंबर्स लेने हैं, इनका हमें LCM निकालना है। फिर दूसरा हम नंबर यहाँ पे लेते हैं 30। अब 30 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो सेम यही मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 2 से ये डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 15 का 30 होता है। ठीक है, इवन नंबर है 30, सो 2 से इजीली डिविजिबल है। अब 15 के लिए यही मेथड यूज करेंगे हम, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? जो कॉमन है वो निकालेंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स है, 15 के फैक्टर्स क्या मिले हमें? 3 और 5 मिले। ठीक है, और 30 के फैक्टर्स क्या मिले हमें? 2, 3, 5। ठीक है, ये मिले हमें यहाँ पे। अब इसमें से कॉमन कौन सा है? 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स है 3 और 5। ठीक है, अब बचा है 2, तो LCM निकालते वक्त क्या करते हैं हम? ये जो कॉमन फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, जो कॉमन फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, और वो मल्टीप्लिकेशन
जो अनकॉमन फैक्टर है उसके साथ भी करते हैं, वो भी हम यहाँ पे लेते हैं। सो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो हमारा LCM क्या आ गया 30। अब उसके बाद में और एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, LCM और HCF जो है ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैथ्स के लिए बहुत ही काम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आती है, अप टू 10th स्टैंडर्ड भी काम में आती है, 11th 12th के लिए भी काम में आती है। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज 25 और 30, ये दो नंबर्स लिए हमने, ठीक है। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए अलग अलग मेथड्स है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है, जो मेथड इजी लगती है, उस मेथड से आप LCM निकाल सकते हो। मैं मेरे पास में जितने भी LCM निकालने के अलग अलग मेथड्स है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 25 है, 25 के फैक्टर्स निकालने में तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर्स नहीं आएंगे बिकॉज वंस प्लेस पे जो है 5 है इसलिए। अब 30 के फैक्टर्स निकालते हैं जो हमने इसके पहले निकाले थे, 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो हमें ये फैक्टर्स मिले हैं यहाँ पे। 25 के फैक्टर्स कौन से हैं? 25 के फैक्टर्स है 5 और 5, ठीक है। और 30 के फैक्टर्स है 2 3 5। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 5 मिल रहा है। सो LCM हमारा क्या आएगा? तो जो कॉमन नंबर है वो ले लेंगे पहले, ठीक है। अब बाकी के जो अनकॉमन नंबर है वो भी हमें यहाँ पे लेना है। सो वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, ठीक है। अब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, ठीक है। अब इसमें एक कॉमन चीज मैं आपको बताता हूँ, जो LCM निकलता है ना 150 जो है उसको अगर हम ये दो नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें वो जो डिवीजन होगा वो परफेक्ट डिवीजन रहता है, ठीक है। यानी ये जो 150 है वो 25 और 30 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। ये एक इसमें जैसे हम LCM निकालते हैं तो LCM ऐसा नंबर रहता है जो 25 के भी टेबल में आता है और 30 के भी टेबल में आता है। जैसे मैंने सबसे पहले इसमें बताया मेथड में कि भाई LCM यानी मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीपल से वो सबसे पहले हम लेते हैं, राइट। तो 25 और 30 का कॉमन मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल यानी 25 और 30 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अगर आप पहले वाले मेथड से ये मल्टीप्लिकेशन करके देखना चाहते हो या फिर LCM निकाल के देखना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे 25 का टेबल हम लिखेंगे 25 50 75 देन 100 देन 125 और 150। सेम 30 का टेबल लिखते हैं 30 60 90 120 एंड 150, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 का टेबल है और 30 का टेबल है, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें? सिर्फ 150 ही कॉमन आ रहा है, विच इज LCM, जो हमारा क्या है LCM है, यानी हमारा आंसर सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर किया तो LCM यही मिल रहा है 150, और जो सबसे पहला जो मैंने मेथड बताई थी उसमें भी हमें LCM 150 ही मिल रहा है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं LCM बाय कॉमन डिवीजन। अब कॉमन डिवीजन मेथड के लिए भी हम वही नंबर लेते हैं, यहाँ पे सपोज 15 और 30 मैंने नंबर लिया हुआ है, इसको कॉमनली हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन डिवीजन करते वक्त भी हमें प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, विच इज 2 3 5 7, ठीक है। तो अब कॉमनली हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने हैं इसको। तो सबसे पहला नंबर आता है 2, 2 से दोनों भी नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो पहले 3 ले लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। देखिए 3 के टेबल में 15 भी आता है और 30 भी आता है, सो 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 10 ज़ा 30 हो गया। नेक्स्ट इज 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। ये जो 5 बचा हुआ था उसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, और ये 10 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अब क्या बचा हमारे पास में? 2 बचा हुआ है, ठीक है। सो 2 1 ज़ा, ये 1 एज इट इज आ गया। तो ये हमारा आ गया LCM। तो
तो एलसीएम यानी क्या होगा कि इसका प्रोडक्ट 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, हमारा एलसीएम। ठीक है, ये भी जो कॉमन डिवीजन मेथड है वो बहुत ही इजी है। और एक एग्जांपल इसमें हम देखते हैं जो हमने इसके पहले देखा था 25 और 30 का। ठीक है, 25 और 30 का कॉमन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 25 इज देयर, सो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पे 5 और 6 दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो क्या करना है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 1 जा 5, 6 एज इट इज रख देते हैं, 6 को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब 6 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, हमारे हो गए दोनों में डिवाइड। ठीक है, हमें यहाँ पे ये नंबर मिल गए यहाँ पे, तो अभी हम देखते हैं एलसीएम क्या आएगा हमारा। जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी नंबर्स हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 1, हमारा एलसीएम 150 आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इस मेथड से आप एलसीएम सॉल्व कर सकते हो। सो एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज़रूरी है। इसकी जो और कुछ एग्जांपल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जो और आपको यह आसान लगेगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हम लेंगे थोड़े से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में या फिर एमपीएससी के लिए, तो वो एग्जांपल्स हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी मेरा वीडियो सेंड कीजिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट उनको भी इसके बेनिफिट मिलते रहें।